या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जो कुंद के फूल के समान, चंद्रमा के समान, बर्फ के समान, हार के समान जो उज्जवल है, जो अपने हाथों में उत्तम वीणा को धारण किए हुए हैं, जो श्वेत कमल के पुष्प पर जिनका निवास स्थान है, जिनकी आराधना स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, जो त्वरित गति से हमारी जड़ता को हर लेती हैं, ऐसी वागेश्वरी देवी को हमारा नमन है। वो हमारा, आपका, हम सबका कल्याण करें। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हम लोग कक्षा 12 विषय संस्कृत महाकवि बाण भट्ट प्रणीतम कादम्बरी सारतत्वभूता चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध में मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कादम्बरी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पहले इस कथा को जिस महान कवि ने लेखनीबद्ध किया है उनके बारे में थोड़ा परिचय जान लेते हैं, और आज हमारे पाठ के चर्चा का बिंदु क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा संस्कृत साहित्य अत्यंत विशाल है। हमारे संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के ऐसे ग्रंथों की रचना हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे वेद, व्याकरण, उपनिषद, वेद वेदांग, साहित्य सब हमारे संस्कृत में ही विरचित किए गए हैं। जैसे हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, महाभारत, वेद वेदांग, उपनिषद, ये हमारे संस्कृत साहित्य की अमूल धरोहर हैं। बच्चों, अगर हम संस्कृत साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करें तो ये हमारे देश की क्या है, धरोहर है, अमूल्य निधि है, हमारे देश का नींव है, हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का यह अमूल्य पूंजी है, निधि है, जिसको हमें संजो के रखना है। उन्हीं में से एक हमारे कौन है? बाण भट्ट जी हैं। आइए बच्चों, हम लोग बाण भट्ट जी के बारे में जानते हैं। बाण भट्ट का जीवन परिचय। संस्कृत साहित्य में बाण भट्ट जी ही एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन वृत्त बताया है। प्यारे बच्चों, ये हम लोग का दुर्भाग्य रहा है कि संस्कृत में साहित्य में बहुत सारे अनन्य विद्वान हुए हैं, अप्रतिम विद्वान हुए हैं, लेकिन उनके बारे में यथोचित समय हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है। इनके बारे में हर्षचरित नामक पुस्तक में इन्होंने अपना जीवन परिचय विस्तार से दिया है। प्यारे बच्चों, इनके बारे में जानने से पहले इनके कुल के बारे में हम लोग विशद विवेचना कर लेते हैं, परिचर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके कुल में कुबेर का जन्म हुआ जो बहुत विद्वान थे। कुबेर जी के 4 पुत्र हुए, जिसमें अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत 4 पुत्र। पाशुपत के एक अर्थपति हुए। बच्चों ध्यान से समझिए, देखिए, इस तारतम्य को टूटने नहीं देना है। अर्थपति के 11 पुत्र हुए। अर्थपति के कितने पुत्र हुए? 11 पुत्र हुए। उन्हीं में बाण भट्ट के पिता चित्रभानु थे। उनमें यहाँ पर आप लोग को विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि इसमें बाण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? चित्रभानु था, और बाण भट्ट की माता का नाम राज देवी था।
बाण भट्ट जी का निवास स्थान बच्चों प्रीतिकुट माना जाता है और बाल्यावस्था इनका बहुत ही दुखद रहा है और बाण भट्ट की माता का निधन हो गया और जब ये 14 वर्ष के हुए तब इनके पिता का भी देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, इनकी मुलाकात एक दिन हर्षवर्धन के भाई कृष्ण से होती है और इन्हें वह हर्षवर्धन के दरबार में ले जाते हैं। हर्ष इनकी विद्वत्ता को जानकर, इनकी विद्वत्ता से परिचित होकर इन्हें वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित करते हैं। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक बच्चों 606 ईस्वी में तथा मृत्यु 648 में हुआ। इस अनुसार हम लोग इस प्रकार बाण भट्ट का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध मानना उचित प्रतीत होता है और इस प्रकार हम लोग बाण भट्ट जी का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध मानते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग उनके बाण भट्ट की जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से बाण भट्ट की 2 ग्रंथ अत्यंत प्रचलित हैं। बाण भट्ट जी के 2 ग्रंथ अत्यंत प्रचलित हैं। कौन कौन से? एक हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। हर्षचरित यह 8 उच्छ्वासों में लिखी हुई है। यह एक आख्यायिका है। इसके प्रारंभ में स्वयं बाण ने अपने वंश का विशद वर्णन किया है। बच्चों, ये उच्छ्वासों में है। संस्कृत साहित्य में जब हम नाटक लिखते हैं तो वो अंकों में लिखते हैं। जैसे सबका अलग अलग है। महाकाव्य है तो वो सर्गों में विभाजित होता है बच्चों। ध्वन्यालोक है, उद्योतों में विभाजित है। विक्रमो जीवितम है वो उन्मेषों में विभाजित है। काव्य प्रकाश है वो उल्लासों में विभाजित है। साहित्य दर्पण परिच्छेदों में विभाजित है। इस प्रकार हर्षचरित किसमें विभाजित है? उच्छ्वासों में विभाजित है। कादंबरी जो हमारा विषय है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, वो है, यह एक अनूठा कथा ग्रंथ है। इसमें 3 जन्मों की, बच्चों ये इतना मनोरम कथा है कि इसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित की गई है। 3 जन्मों के बारे में बताया गया है। 3 जन्मों तक ये कहानी चलती रही है। अब बच्चों, बाण भट्ट जी के गद्य शैली के बारे में हम लोग परिचित हो लें कि इनकी गद्य शैली, गद्य विधा क्या रही है। देखिए, बाण भट्ट पांचाली बाण भट्ट जी पांचाली रीति के कवि हैं। पांचाली रीति का तात्पर्य बच्चों यह होता है कि विषय के अनुरूप, क्या होता है? विषय के अनुरूप ही शब्दावली का प्रयोग करना। जो हमारे कथा के अनुरूप जिस शब्द की उपयोगिता हो उसी का प्रयोग करना, किसी अन्य भाषा शैली का प्रयोग ना करना। आगे देखिए, बाण भट्ट के समय 4 प्रकार की गद्य शैलियाँ प्रचलित थीं। कौन कौन सी बच्चों? 4 प्रकार की, जिनमें 3 बाण भट्ट की साहित्य में ही मिलता है। एक है दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता। बाण भट्ट रस सिद्ध कवि हैं। श्रृंगार इनका सर्वप्रिय रस है। बच्चों, आप लोगों को विदित हो कि कालिदास जी का भी श्रृंगार रस बहुत प्रिय है। बाण भट्ट के विषय में सुप्रसिद्ध उक्ति है, क्या है? बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम, यानी बाणोच्छिष्ट, बाण से जो उन्होंने छोड़ दिया है, जगत सर्वम, यानी बाण भट्ट जी ने सबको छुआ है, सबको जूठा किया है और उसी जूठे छुड़े हुए चीज को जो छूट गया है बाण भट्ट जी, जिसको उन्होंने ग्राह्य करके छोड़ दिया है, वही पूरे जगत में व्याप्त है। जूठन रूप में पूरे जगत में वह व्याप्त है। आगे देखिए बच्चों, चंद्रापीठ कथा।
प्यारे बच्चों, गद्य की दो विधाएं होती हैं। एक होता है कथा कवि कल्पित, यानी कवि अपनी कल्पना से उसका विस्तार करता है, उसको लेखनीबद्ध करता है। दूसरा है आख्यायिका, ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित होती है। जो इतिहास में जो आख्यान प्रसिद्ध होते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई महत्व होता है, उसको कवि लेकर उसको लेखनीबद्ध करता है। कादंबरी एक कथा है। इसमें कौन सा रस है बच्चों? शांत रस है। और इसमें चंद्रापीठ एवं वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा है। इन्हीं के 3 जन्मों की कथा वर्णित है। बच्चों, यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि इसमें 3 जन्मों की कथा किसकी वर्णित है? सबकी नहीं वर्णित है, सिर्फ चंद्रापीठ और वैशंपायन की ही 3 जन्मों की कथा वर्णित है। आगे आइए बच्चों। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें इन लोग का जोड़ा पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन किसकी प्रेयसी रही है। तो यहाँ पर देखिए, महाश्वेता पुंडरीक की प्रेयसी है और कादंबरी चंद्रापीठ की प्रेयसी है। आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ से आप लोग का कथा प्रारंभ होता है। राजा शूद्रक हैं जो दरबार लगाकर बैठे हुए हैं। राजा शूद्रक का दरबार लगा हुआ है और वो दरबार लगा के बैठे हुए हैं। और उसी समय चांडाल कन्या पिंजरे में एक तोते को लेकर आती है और राजा के समक्ष उसको रख देती है। उस तोते में एक सुख है जो राजा को एक पैर उठाकर आर्या छंद पढ़कर उनका अभिवादन करता है। राजा चकित हो जाते हैं और उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। सुक जो तोता पिंजरे में लेके चांडाल कन्या आई हुई है, वो अपने जन्मों से जावाली तक पहुंचने का वृत्तांत बताता है। वह जानने की इच्छा करते हैं कि इतना विद्वान तोता कैसे यहाँ पर इस चांडाल कन्या के हाथ में है। बच्चों, चांडाल कन्या से तात्पर्य है, मैं चांडाल कन्या के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि चांडाल कन्या उसको कहते हैं कि जो उच्च वर्ण की कन्या किसी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसको चांडाल कन्या कहते हैं। तो वृत्तांत जानने का, सुक का वृत्तांत जानने की इच्छा रखते हैं और सुक जावाली आश्रम तक पहुंचने का पूरा वृत्तांत बताता है। वह बताता है कि विद्यावरी यानी पंपा सरोवर पर सबर सेना द्वारा क्या कर दी जाती है? उस सुक के पिता की हत्या कर दी जाती है। मरते मरते वो अपने ओट में छिपाकर सुक के प्राणों की रक्षा करते हुए वह अपना प्राण त्याग देते हैं। उसी समय ऋषि हारित वहाँ पर क्या करते हैं? स्नान आदि के लिए पंपा सरोवर पर पहुँचते हैं और अपना वल्कल वस्त्र हाथों में लिए हुए प्रस्थान करने लगते हैं। यह जो सुक है प्यास से व्याकुल रहता है और वह जो वल्कल वस्त्र से जो पानी चूता है उसी पानी को पीने की इच्छा रखते हुए उनके पीछे पीछे गमन करने लगता है। इस प्रकार जब वो पीछे पीछे आने लगता है तो हारित ऋषि उसके बारे में उनको जानने की उत्सुकता होती है और वह बताता है कि मेरे पिता की हत्या कर दी गई है और मैं अकेला रह गया हूँ। तो हारित ऋषि क्या करते हैं? उसको लेकर आते हैं जावाली मुनि के आश्रम में। प्यारे बच्चों, ये जावाली मुनि कौन हैं? ये जावाली मुनि हारित ऋषि के पिता हैं और वो आते हैं और अपने पिताजी के बारे में पिताजी से कहते हैं कि ये सुक की ऐसी दशा हो गई है। जावाली जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं इसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और मैं इसके पूर्व जन्मों के वृत्तांत को जानता हूँ।
सुक को बहुत जिज्ञासा होती है कि मेरा क्या पूर्व जन्म रहा है, वो जानने की इच्छा जाहिर करता है। जाबाली ऋषि तत्पश्चात उसके बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग भी कथानक से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उस सुक के पिछले जन्म का क्या परिचय है। आगे आइए हम लोग देखते हैं। उज्जैनी के राजा कौन है? तारापीठ। और उनकी महारानी कौन है? विलासवती। उज्जैनी के राजा तारापीठ हैं और उनकी महारानी है विलासवती। दोनों लोग सुखपूर्वक उज्जैनी में निवास करते हैं, लेकिन विलासवती की कोई संतान नहीं रहती है और इस बात से वह बहुत दुखी रहती हैं। बहुत पूजा अर्चना के पश्चात उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र रत्न के रूप में वह चंद्रापीठ को प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, तारापीठ के जो अमात्य मंत्री, तारापीठ के जो मंत्री हैं वह है सुकनास और उनकी पत्नी का नाम है मनोरमा। उनको भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है और वह पुत्र होता है वैशंपायन। उस पुत्र का क्या नाम है? वैशंपायन। बच्चों, चंद्रापीठ तथा वैशंपायन परम मित्र हैं और दोनों एक ही साथ विद्या अध्ययन के लिए गमन करते हैं और दोनों का अध्ययन, शिक्षा दीक्षा दोनों साथ ही में होता है। दोनों का विद्या अध्ययन की समाप्ति होने को होती है तो राजा तारापीठ किसको? चंद्रापीठ को पुरस्कार स्वरूप इंद्रायुध भेजते हैं। इंद्रायुध बच्चों, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है कि चंद्रापीठ के घोड़े का क्या नाम था? तो चंद्रापीठ के घोड़े का नाम है इंद्रायुध। बच्चों, चंद्रापीठ और वैशंपायन, जब इन लोग की विद्या समाप्ति हो जाती है तब वो राजा संदेश भिजवाते हैं किसके लिए? दिग्विजय प्रस्थान के लिए। वह चंद्रापीठ को कहते हैं कि आप दिग्विजय प्रस्थान के लिए जाएं। तो दिग्विजय प्रस्थान का मतलब होता है सर्वत्र अपने अधिकार को स्थापित करना। तो दोनों चंद्रापीठ और वैशंपायन दोनों क्या करते हैं? दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। एक दिन चंद्रापीठ अकेले ही क्या करते हैं? शिकार के लिए निकल जाते हैं और किन्नर युगल का पीछा करते हुए दूर तक चले जाते हैं। बच्चों, किन्नर युगल कौन है? यह एक प्रकार के प्रजाति है जो जंगलों में निवास करती है और यह पीछा करते करते अछोत सरोवर तक पहुंच जाते हैं। कौन? चंद्रापीठ। बच्चों, हर बात शब्द को ध्यान दीजिएगा। पहुंचता कौन है वहां पर? अछोत सरोवर पर चंद्रापीठ। बच्चों, अछोत सरोवर पर पहुंचते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात एक तापसी कन्या से होती है जो अनन्य सुंदरी है और वो कौन है? महाश्वेता। उनकी मुलाकात महाश्वेता से होती है। महाश्वेता कौन है? हंस जो गंधर्वराज हैं और गौरी जो अप्सरा है, इन दोनों की पुत्री हैं महाश्वेता। इनसे इनकी मुलाकात होती है। महाश्वेता का वृत्तांत ये है कि पुंडरीक इन पर आसक्त हो जाता है और ये दोनों लोग साथ में सुखपूर्वक रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पुंडरीक की असमय मृत्यु हो जाती है और महाश्वेता प्राण त्यागने के लिए आतुर हो उठती हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि नहीं, तुम प्राण का त्याग मत करो, तुम्हारा मिलन फिर से होगा। उसके बाद वह महाश्वेता कौमार्य व्रत का धारण कर लेती हैं और तपस्या करने लगती हैं। इनकी सखी कौन है? कादम्बरी। ये दोनों बहुत ही परम मित्र हैं। तो ये इनसे प्रभावित होकर कि मेरी सहेली, मेरी सखी कौमार्य व्रत का धारण की हुई है तो मैं भी कौमार्य व्रत का धारण करूंगी। तो दोनों सखियां क्या करती हैं? कौमार्य व्रत का धारण करती हैं और दोनों तपस्या करती हैं। चंद्रापीठ की मुलाकात
महाश्वेता से होती है, वह सारी बात बताती हैं और दोनों चंद्रापीठ और महाश्वेता दोनों समझाने के लिए कहाँ पर आते हैं? कादम्बरी के पास आते हैं कि आप कौमार्य व्रत का त्याग कर दीजिए। चंद्रापीठ तथा महाश्वेता दोनों मिलकर कादम्बरी को समझाते हैं कि वह अपने कौमार्य व्रत का त्याग कर दें, लेकिन चंद्रापीठ तथा कादम्बरी एक दूसरे को देखते ही दोनों पर क्या हो जाते हैं? एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं और दोनों सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तभी उसी समय चंद्रापीठ के पिता का बुलावा उज्जैन से आता है कि वह दोनों लोग ससैन्य वापस लौट आए। दोनों लोग क्या होते हैं? चंद्रापीठ लौट जाते हैं और वैशंपायन नहीं दिखते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देते हैं। लौटते समय चंद्रापीठ वैशंपायन को वहाँ पर नहीं पाते हैं। फिर जब वह मित्र को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वो पुनः मित्र की खोज में कहाँ पर आते हैं? अछोत सरोवर पर वैशंपायन को फिर से पुनः ढूंढने निकल आते हैं। महाश्वेता जब चंद्रापीठ चले आते हैं तो क्या होता है कि वैशंपायन चंद्रापीठ को खोजने के लिए अछोत सरोवर पर निकल पड़ते हैं। चूंकि वह किन्नर युगल के पीछा करते हुए अकेले आए हुए थे, वैशंपायन उनके साथ नहीं था। पिता का बुलावा आया तो चंद्रापीठ चले गए और वैशंपायन क्या किए? अपने मित्र की खोज में वह पुनः क्या होते हैं? महाश्वेता के पास आते हैं और महाश्वेता को देखते ही उन पर आसक्त हो जाते हैं। महाश्वेता उनको पहचानती नहीं है और उनको शाप दे देती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? शुक की मृत्यु हो जाती है। अरे वैशंपायन की मृत्यु होती है, लेकिन वैशंपायन ही क्या है? वह शुक है। मित्र के मृत्यु के शोक में क्या करता है? फिर जब वो वैशंपायन नहीं पहुंचता है तो चंद्रापीठ फिर से अछोत सरोवर पर आता है और जब जानता है कि उसके मित्र की मृत्यु हो चुकी है तो वह भी अपना प्राण त्याग देता है। क्या हो जाता है? अपना प्राण त्याग देता है। कादम्बरी जब सुनती है कि जिसको मैंने कौमार्य व्रत तोड़कर जिस पर आसक्ति दिखाई उसकी मृत्यु हो गई है तो भी मरणातुर हो जाती है। तभी बच्चों पुराने ज़माने में क्या हुआ करती थी? आकाशवाणी, फिर से आकाशवाणी होती है कि नहीं, तुम मृत्यु को प्राप्त ना हो, तुम्हें चंद्रापीठ पुनः प्राप्त होगा। वह फिर मरने का विचार त्याग देती हैं। राजा शूद्रक, चंद्रापीठ, पुंडरीक की माँ और लक्ष्मी, वो जो चांडाल कन्या है वो क्या है? लक्ष्मी है। किसकी? पुंडरीक की माँ है। और सुख क्या है? वैशंपायन है पुंडरीक। जो महाश्वेता जिस पर आसक्त होती हैं और दोनों सुखपूर्वक निवास करते हैं, असमय जिसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, वही यह पुंडरीक है। और वही क्या है? जो चंद्रापीठ का मित्र है वह वैशंपायन है और वह क्या है? वही शुक है। प्यारे बच्चों, सुख है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा, यहीं पर क्या होता है? प्रसंग खत्म होता है और यहाँ पर आइए आप लोगों को फिर मैं बताती हूँ कि चंद्रमा का और पुंडरीक का क्या होता है। पहले दोनों में युद्ध होता है और दोनों एक दूसरे को श्राप देते हैं कि पुनः पुनः क्या होगा? जन्म होगा। तो चंद्रमा का जन्म चंद्रापीठ और शूद्रक, ये शूद्रक ही चंद्रापीठ है और चंद्रापीठ ही चंद्रमा है और ये पुंडरीक ही वैशंपायन है, वैशंपायन ही शुक है। बच्चों, ये जो इंद्रायुद्ध है ये क्या है? कपिंजल है। तत्पश्चात क्या होता है? जब वो कहानी सुन लेता है तो सुक को ज्ञान हो जाता है कि अरे मैं ही तो वैशंपायन हूँ। और जब वो
जाबाली के ऋषि से निकलकर वह कहाँ महाश्वेता के पास जाने को तत्पर होता है तो उसको चांडाल कन्या रास्ते में पकड़ लेती है। इस प्रकार सबको अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाता है और सभी लोग क्या होते हैं, सुखपूर्वक निवास करने लगते हैं। बच्चों, यहीं पर हम लोग का कथानक खत्म होता है और आप लोग गृह कार्य हेतु बाणभट्ट की गद्य शैली पर प्रकाश डालिएगा और बाणभट्ट द्वारा रचित चंद्रापेट कथा सार को आत्मसात करिएगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कथा को पढ़ने के बाद आप लोगों के कई प्रश्न इससे हल हो जाएंगे और इसको जरूर आत्मसात करेगा। फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।